हाय टॉरस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी रीडिंग होगी सेकेंड वीक, सितंबर के सेकेंड वीक की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7th टिल द 13th। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डेक्स मैंने पहले से प्री शफल रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं कार्ड्स पुल करने। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो। वाओ, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, another major arcana. चैरियट। तो तीनों कार्ड्स मेजर आर्काना के आए हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चैरियट। ओके टॉरस, तो मुझे आपकी लाइफ में कोई बिग चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। जो भी एक प्रीवियस साइकिल चल रहा था, स्ट्रेंथ कार्ड आने का मतलब ये है कि कोई स्ट्रेसफुल टाइम से आप गुजर रहे थे, बट अब वो साइकिल चेंज हो रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपको थोड़ी सी और पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस, और आप फिर उस फेज से बाहर बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। चैरियट, आई सी विद दिस चैरियट कार्ड की आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, ओके, कि मैंने ये चीज़ अचीव करके रहनी है, या मैंने इस सिचुएशन को सॉल्व करके रहना है, और इस सिचुएशन में से मैंने विक्टोरियस होके निकल के रहना है। आप विलिंग है कोई भी रिस्क लेने के लिए, ओके। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ये जो फिगर है, ये कैसे दो स्पाइडर्स के ऊपर बैलेंस करके आगे बढ़ रही है, राइट। बट जिस तरह से इस हैंड की पोजीशन है, हाथ में एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है और बड़ी कंफर्टेबल, मतलब बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, राइट, कि जहाँ पहुँचना है वहाँ इजीली पहुँचा जा सकता है। विल पावर है। और एक ये वॉन्ड देखिए जो हवा में है, साथ उसके अराउंड जैसे जो लाइट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आप अपने कारमा में बहुत बिलीव करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपने अपनी आप कार्मा में बहुत बिलीव करते हैं, तो इसलिए आपने पास्ट में हमेशा जो भी आपने इनपुट दिए हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, आपने उस कार्मा को हमेशा माइंड में रख के चले हैं, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि कभी भी आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना, क्योंकि यू बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही लौट के वापस तुम्हारे पास ज़रूर आता है। तो आई फील लाइक आप उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं करा तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और आप वो वैसा एक एटीट्यूड लेके आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, ओके, उसके भी चांसेस हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफिकेशन मैसेजेस लेते हैं। सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी आगे बढ़ने का कार्ड है, मूविंग ऑन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है मूविंग ऑन। 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, okay, interesting. King of Rods, अभी मैं डिटर्मिनेशन की बात कर रही थी, राइट, और किंग ऑफ रॉड्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं, 7 ऑफ कप्स, आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हैं। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन डिटर्मिनेशन, आपने इमोशंस को साइड पे रखा हुआ है, ओके, और आप अपना एक प्लान लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक आई सेड, इसका मतलब, कार्ड का मतलब है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर प्लान। प्लान कहा, साथ ही है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क डाला है किसी सिचुएशन में, एंड आप ऐसे ही कहीं पे भी नहीं चल रहे हो। आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो, एक प्लान के साथ चल रहे हो, और आपने बहुत पेशेंस रखी है, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड ये बता रहा है कि बड़ी पेशेंस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, और अपना एक सिचुएशन में पूरी इनपुट डालने के बाद यू मेड श्योर कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। इस जो भी सिचुएशन थी, अगर कोई रिलेशनशिप था जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, राइट, अब उस रिलेशनशिप में से स्टेप आउट करने से पहले आपने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन डाला उस रिलेशनशिप में, सब एफर्ट्स डाले, और अगर फिर भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी, देन यू आर ओके विद इट। यू आर लाइक, ओके, मेरी कॉन्शियस क्लियर है, मैंने अपना पूरा ट्राई करा, सो नाउ आई कैन ईजिली मूव ऑन। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे होती हुई नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये वही है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी किसी डाउन फेज से गुजर रहे थे, बट नाउ अब टाइम आ गया है कि वो
फेज जो भी था वो ख़त्म हो रहा है एंड आप वापस व्हील के ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंच रहे हैं. अप्स फेस करना का टाइम है. एंड किंग ऑफ रॉड्स में कह रही थी कि डिटर्मिनेशन बताते कि देखिए कैसे ये किंग आगे बढ़ रहा है, उसकी एकदम से रिस्ट टाइटली क्लोज्ड है. ये डिटर्मिनेशन का साइन है. एक हाथ में फ्लैग लिया हुआ, राइट. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि एक वर्किंग, वैसे ये कार्ड बताता है कि वर्किंग ऑन एज टुगेदर एज अ टीम. ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग एज अ टीम वर्क कर रहे हो किसी भी एक यू नो प्रोजेक्ट नहीं कहना चाहती क्योंकि ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है. तो कोई भी एस्पेक्ट है आपके रिलेशनशिप का, हो सकता है कि आप एज ए और बाकी लोगों के साथ मिलकर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो. अगर ऐसा नहीं है तो यही है कि हो सकता है आप नहीं खुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चल रहे हो अपने लेवल पे ही. चैरियट जो कि था एक रिस्क लेना, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना, जो भी रास्ते में आए, जो भी आपके रास्ते में चीज़ें सिचुएशंस आए उन चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट करना और उसमें से बड़े ही क्रिएटिव वे में एक सोल्यूशन निकालना. साथ ही आया सेवन ऑफ कप्स. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी और ऑप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ लव. ओके, ऑफर्स हो सकते हैं आप में से कुछ के पास. ओके, एंड देन बट यू आर विलिंग टू मेक अ डिसीजन. ओके, आप रिस्क ले रहे हैं और उन ऑफर्स में से शायद आप अपने जो भी आपको सूटेबल लगे वो ऑफर के साथ आप मूव ऑन करेंगे आगे. क्योंकि इस टाइम पे आप बिल्कुल रेडी हैं आगे कोई भी रिस्क लेने के लिए, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए. आप कंफ्यूज नहीं हो रहे चीज़ों को लेके. ओके, दैट्स द गुड पार्ट. लेट्स सी, ऑरेकल मैसेजेस पुल करते हैं आपके लिए थोड़े. Let's see. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इनको मैं ज़रा वापस रख दूँ. एक सेकेंड, क्विक शफल दे देती हूँ फिर से. द आंसर इज नो. इसको मैं एक बार और क्लैरिफाई करूँगी. सेपरेशन. सी, आप आंसर इज नो मतलब यू आर नॉट गेटिंग बैक इनटू द सेम सिचुएशन अगेन. ओके, क्योंकि साथ आया सेपरेशन कार्ड. यू मूविंग ऑन, राइट. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. आप अपना पूरा एफर्ट्स डालने के बाद फिर उस सिचुएशन में और एफर्ट्स डालने के लिए एग्री नहीं करोगे. आप अपनी अपनी खुद की संतुष्टि करने के लिए उस रिलेशनशिप में रहोगे, चाहे वो कितनी भी देर का टाइम हो, पर वो आप अपना अपना फर्ज ज़रूर निभाओगे. उसके आगे फिर आप नहीं लोगे. ऑब्जर्वर. ओके, कॉम्प्रोमाइज. आपने कॉम्प्रोमाइज करे हैं, ज़रूर करे हैं जब आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे बट सामने वाला इंसान नहीं कर रहा था. ओके, दे वर जस्ट वॉचिंग यू. ठीक है, पर एक पॉइंट ज़रूर आया है या आएगा आप लोगों की लाइफ में जहाँ पे आपको लगेगा नो दैट्स इट, इसके आगे और कॉम्प्रोमाइजेस मेरे पार्ट से नहीं होंगे. बिग ड्रीम्स. वेरी नाइस. जो कि यहाँ चैरियट और सेवन ऑफ कप्स को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है वो मैसेज को कि आप अब आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देंगे. राइट, बिग ड्रीम्स हैं आपके अपनी लाइफ के लिए और वो ड्रीम्स एक रिलेशनशिप रीडिंग है. तो या यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट. ओके, तो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसी चीज़ की तलाश में आप इस पास्ट रिलेशनशिप को वहीं छोड़ के एक नई डायरेक्शन अपनाना शुरू कर देंगे. बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट. असेंडिंग. से असेंडिंग मतलब अपने उन्हीं ड्रीम्स को, ये जो आपके ड्रीम्स हैं उनको एकम्प्लिश करने के लिए आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे. आप में से कुछ हो सकते हैं जो ऑलरेडी ये डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुके हों. स्प्रिंग. तो 2021 का स्प्रिंग आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. शायद तब ऐसा टाइम होगा कि जब आपको कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए. लेट्स सी, आपके लिए अब एक और ऑरेकल मैसेज यहाँ से पुल करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है टॉरस के लिए. It says control.
बुक में से मैं आपको इसका मैसेज डिटेल में पढ़ के बताती हूँ। कार्ड नंबर 10 क्या कहता है? द मैसेज इज, you can change your life in an instant. It is so important to realize this. It is easy to fall into the trap of feeling like a victim of circumstance, your family history, or anything else that leaves you feeling helpless. Take responsibility for yourself and your feelings. You decide how you feel. Decide to be in charge. Educate yourself about what is going on with you, your emotions, or your health. As you go through life, your body changes and your thinking does too. Pay attention to your body and your mind to better understand them. Feel good about being your own advocate. Realizing you are in control will be rejuvenating and beneficial to your well being. ब्यूटिफुल मैसेज टॉरस। तो ये यही है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, राइट? जो कि आप कर रहे हैं टॉरस। स्टार्ट रीडिंग की बिगिनिंग से ही ये मैसेज एक स्ट्रांगली कन्वे हो रहा है कि आपने स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चले हो, एक स्ट्रेटजी के साथ आप चले हो, और इसीलिए आप एक नया एक चेंज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है? और आगे भी आप अपनी लाइफ में जो चेंज लाना चाहते हैं आप उसमें फोकस करके चल रहे हैं, ओके? आप अपनी लाइफ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। नहीं कर रहे तो आप जल्दी ही करोगे, ओके? आपने कॉम्प्रोमाइज़ करें, बट आपको पता है कि एक बाउंड्री कहाँ पे क्रिएट करनी है, ओके? कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, उससे आगे नहीं और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, और ये आप क्लियरली सामने वाले इंसान को भी बिल्कुल फर्मली कन्वे करेंगे, ज़रूर। नहीं करा है तो ज़रूर करेंगे, ओके? सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये आपके साथ मैच करी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो देन प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ ज़रूर करिए, एंड आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।